Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9। एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹8 इन द फर्स्ट ईयर, ₹24 इन द सेकंड ईयर, ₹72 in the third year and so on. Find the amount he will have deposited in the bank by the fifth year. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो डिपॉजिट्स हैं कंसेक्टिव ईयर्स में हम उनका बनाएंगे सीक्वेंस। द सीक्वेंस ऑफ डिपॉजिट्स in consecutive years is सबसे पहले आ जाएगा 8, देन आ जाएगा 24, देन आ जाएगा 72 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8 विच मीन्स A1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि फिफ्थ ईयर में कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है विच मीन्स n इज इक्वल टू 5। अब फाइंड कर लेंगे कॉमन रेशियो। उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 24/8। 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ चुकी है 3 के इक्वल। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला Sn is equal to A1 into R raised to the power n minus 1 over R minus 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो है 3 के इक्वल विच मीन्स मॉडुलस ऑफ R इज ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने फाइंड करना है S5। तो हमारे पास आ जाएगा S5 दिस इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 8 इंटू R की जगह आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n है, n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। S5 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इज 243 माइनस 1 ओवर 2। S5 इज इक्वल टू 8 इंटू 242 ओवर 2। 2 इंटू 1 is 2, 2 into 4 is 8. S5 is equal to 4 into 242 is 968. So the total amount deposited in the bank by the fifth year is 968. Thus, the total amount deposited in the bank by the fifth year is ₹968. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बोरोज ₹32,760 विदाउट इंटरेस्ट एंड एग्रीज टू रिपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन। फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹8। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी सबसे पहले हम बनाएंगे सीरीज। द सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 8, देन आ जाएगा प्लस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 8 का डबल होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और उसके बाद जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो 16 का डबल होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 32, देन आ जाएगा प्लस 64 प्लस सो ऑन और टोटल अमाउंट है ₹32,760। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट टू
32,760। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी होंगी, एंड देन उसके बाद ये फाइंड करेंगे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी अमाउंट कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट है 32,760 और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है SN के साथ। फर्स्ट टर्म है 8 विच मीन्स A1 इज इक्वल टू 8। अब फाइंड कर लेंगे कॉमन रेशियो, तो उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16/8। 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो कॉमन रेशियो आ जाएगी 2 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कॉमन रेशियो R इज 2 विच मीन्स मॉडुलस ऑफ R इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है SN इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। अब हमारे पास SN की जगह आ जाएगा 32,760 एंड दिस इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 8 इंटू R की जगह आ जाएगा 2, पावर में आ जाएगा n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे n के लिए, और n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को। अब हमारे पास आएगा 32,760, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। देन आ जाएगा 32,760 ओवर 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। 32,760 over 8 is 4,095. This is equal to 2 raised to the power n minus 1. Then आ जाएगा 4,095 plus 1 is equal to 2 raised to the power n. लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा 4,096. This is equal to 2 raised to the power n. 4,096 can be written as 2 raised to the power 12 and this is equal to 2 raised to the power n. अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू n विच मीन्स n इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हैं 12। तो अब हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड है A12। We know that an is equal to A1 into R raised to the power n minus 1. तो हमारे पास A12 आ जाएगा A1 into R raised to the power 12 minus 1. A12 is equal to A1 into R raised to the power 11. A12 is equal to A1 की जगह पे आ जाएगा 8 और R की जगह पे आ जाएगा 2 और इसके ऊपर पावर है 11. A12 is equal to 8 into 2 raised to the power 11 is 2048. तो हमारे पास A12 अब आ जाएगा 16,384 के इक्वल। Thus the last installment is 16,384. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज 62,500. व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन ऑन आफ्टर 3 years इफ इट इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली एट द रेट ऑफ 4% एनुअली। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे करंटली जो विलेज की पॉपुलेशन है वो है 62,500। द पॉपुलेशन of a village, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1, दिस इज इक्वल टू 62,500। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 4% एनुअली इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास R आ जाएगा। एक ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 4%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4%। और हमने अब फाइंड करना है पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, विच मीन्स हमने A4 को फाइंड करना है। तो हमारे पास R आ जाएगा 1 + 4% इज 4/100
4 into 1 is 4, 4 into 25 is 100, तो r हमारे पास आ जाएगा 1 plus 1 over 25. r is equal to 1 plus 1 over 25 is 0.04, तो r हमारे पास आ जाएगा 1.04. Now we will use the formula an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. a4 हमारे पास आ जाएगा a1 into r raised to the power 4 minus 1. a4 is equal to a1 into r cube. a4 is equal to a1 की जगह पे आ जाएगा 62,500 और r की जगह पे आ जाएगा 1.04 और इसकी पावर है 3. a4 is equal to 62,500. 1.04 raised to the power 3 is 1.124864. a4 अब हमारे पास आ जाएगा 70,304. Thus population after 3 years is 70,304. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 4. The enrollment of a famous school doubled after every 8 years from 1970 to 1994. If the enrollment was 6,000 in 1994, what was its enrollment in 1970? अब इसका करते हैं solution. 1970 से 1994 तक एक स्कूल की जो enrollment है वो 8 years के बाद डबल होती है. नहीं, गलत 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 गलत. 1970 से 1994 तक हर 8 साल में एक स्कूल की जो एनरोलमेंट है वो डबल है. तो इसका मतलब ये है 1970 से 1977 तक हमारे पास 8 years बन रहे हैं. और अगर हम अज्यूम कर लें इन सालों में जो एनरोलमेंट है वो है x, देन 1978 से 1985 तक जो एनरोलमेंट होगी वो होगी 2x. 1986 से 1993 तक जो एनरोलमेंट होगी वो होगी 4x. तो अब हम बनाएंगे सीक्वेंस. द सीक्वेंस ऑफ एनरोलमेंट आफ्टर every 8 years is x, 2x, 4x and so on. अब क्वेश्चन में गिवन है 1994 में जो एनरोलमेंट है वो है 6,000. तो इसका ये मतलब हुआ A4 हमारे पास है 6,000 के इक्वल. हमने अब फाइंड करना है x को, विच मीन्स हमें रिक्वायर्ड है A1. n है हमारे पास 4 के इक्वल. r फाइंड कर लेते हैं 2x ओवर x. x से x हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 2. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1. तो हमारे पास आ जाएगा A4. दिस इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर 3. A4 की जगह आ जाएगा 6,000. दिस इज इक्वल टू A1 इंटू 2 क्यूब. 6,000 ओवर 2 क्यूब दिस इज इक्वल टू A1. अब हमारे पास A1 आ जाएगा 6,000 ओवर 2 क्यूब इज 8. 8 इंटू 1 इज 8. 8 इंटू 750 इज 6,000. तो हमारे पास A1 आ चुका है 750 के और A1 है x के इक्वल. तो यहाँ पे x आ जाएगा 750. Thus the first enrollment in 1970 is 750. So this is our final and required result.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. A singular cholera bacteria produced 2 complete bacteria in 1/2 hours. If we start with a colony of A bacteria, how many bacteria will we have in n hours? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. The colony of bacteria starts from A. अब यहाँ पे गिवन है 1/2 आवर्स में 2 कंप्लीट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं. तो इसका ये मतलब है 1 आवर में प्रोड्यूस होंगे 4 बैक्टीरियाज. इसी तरह 2 आवर्स में 16 बैक्टीरियाज, 3 आवर्स में 64 एंड सो ऑन. सो द सीक्वेंस of bacteria in hours is 4A, 16A, 64A and so on. अब यहाँ पे A1 है 4A के इक्वल. R इज इक्वल टू 16A ओवर 4A. A से A कैंसिल हो जाएगा. 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16. तो हमारे पास R आ जाएगा 4 के इक्वल और N है N के इक्वल. और यहाँ पे N इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ R's. अब हमने फाइंड करने हैं हाउ मैनी बैक्टीरिया विल वी हैव इन N R's, विच मीन्स हमें रिक्वायर्ड है AN. वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू द पावर N-1. तो हमारे पास आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 4A, R की जगह आ जाएगा 4, इसकी पावर में आ जाएगा N-1. देन हमारे पास आ जाएगा AN दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 1 प्लस N-1 इंटू A. AN इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर N इंटू A. Thus the bacteria we have in N R's are 4N into A. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. Joining the midpoints of the sides of an equilateral triangle having half the perimeter of the original triangle is obtained. We form a sequence of nested equilateral triangles in the manner described above with the original triangle having perimeter 3/2. What will be total perimeter of all the triangles formed in this way? अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑब्टेन होगी उसका पैरामीटर ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्राइंगल के पैरामीटर से हाफ होगा. तो इसी तरह अगर एक सीक्वेंस बना लिया जाए नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का जो टोटल पैरामीटर होगा वो कितना होगा. और यहाँ पे गिवन है जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका पैरामीटर है 3/2. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. The perimeter of the original equilateral triangle is 3/2. The sequence of perimeter of equilateral triangles formed by joining the midpoints
of the original equilateral triangle is, अब यहाँ पे सबसे पहले जो ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका पैरामीटर आ जाएगा जो कि है 3/2। उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी उसका जो पैरामीटर होगा वो ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्राइंगल के पैरामीटर का हाफ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2। और इसके बाद जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी उसका पैरामीटर जो प्रीवियस इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके पैरामीटर का हाफ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास अब आ जाएगा 3/2, 3/4, 3/8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे A1 है हमारे पास 3/2 के इक्वल, R फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो हमारे पास R आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और यहाँ पे देखा जा सकता है जो R है वो है 1/2 के इक्वल, विच मीन्स मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1। सो वी विल यूज द फॉर्मूला S infinity is equal to A1/1 minus R। अब हमारे पास आ जाएगा S infinity, दिस इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/2। This is equal to 3/2 divided by 1 minus 1/2 is 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। सो द टोटल पैरामीटर of all the triangles is 3. So this is our final and required result। और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.9 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।